तो आइए अब जानते हैं कि हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में अपवर्तन का एग्जाम्पल हम कहाँ कहाँ पर देखते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहला चीज देखिए, हम देखते हैं कभी कभी अपने लाइफ में किसी बर्तन में यदि सिक्का डाले हैं और सिक्का को आप जब देखोगे तो थोड़ा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर में दिखाई देता है, जबकि रहता है वो नीचे में। तो ऐसा दिखाई क्यों देता है? देखिए, किसी वस्तु को हम कब देख पाते हैं? जब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में आए तब। ठीक है, ये आपने पहले से पढ़ रखा है, आप जानते हैं। तो देखिए, यहां से हम इस सिक्को कब देखकर, जब इस सिक्को को हम कब देख पाएंगे? जब इस सिक्के से प्रकाश आएगा हमारी आंखों में। तो जब इस सिक्के से प्रकाश आता है हमारी आंखों की तरफ, तो जाता तो सही मार्ग पर है ये, ठीक है, लेकिन जब ये जल से वायु में जाता है, जल से वायु में, जाहिर सी बात है, जल क्या है आपका? सघन माध्यम। ठीक है, और वायु क्या है? वायु आपका है विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। तो अभिलंब हमने ये ले लिया सतह के लंबवत एक रेखा। ठीक है, अभिलंब से क्या हो जाएगा? ये दूर हट जाएगा। तो अभिलंब से जब दूर हटेगा तो ये जाएगा तो इसी मार्ग में जाएगा, लेकिन बाहर निकलते टाइम ये क्या जाएगा? थोड़ा विचलित हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जब ये प्रकाश बाहर जाएगा और हमारी आंखों में से टकराएगा तो हमें यह आभास होता है, क्या आभास होता है? कि हमें आभास होता है कि ये प्रकाश कहां से आ रही है, इसको पीछे की तरफ फंसकाओ इस लाइन को यहां तक। तो हमें ये आभास होता है कि ये प्रकाश कहां से आ रही है? यहां से, थोड़ा उसके ऊपर से, सिक्के के थोड़ा ऊपर से आती हुई हमें प्रतीत हो रही है प्रकाश। तो प्रकाश यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो हमें सिक्का दिखाई कहां देगा? यहां पे लगेगा, ना कि नीचे। इसलिए हमें क्या होता है? सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहां से जो आने वाली प्रकाश है वो क्या है? मुड़ गई, अभिलंब से दूर हट गई। दूर हट गई तो हमारी आंखों को यह आभास होगा कि प्रकाश इस नीचे तल से नहीं आ रहा है, ये ऊपर, थोड़ा उसके ऊपर से आ रही है। इसलिए हमें सिक्का का आभास कहां पे होता है? थोड़ा ऊपर में होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। देखिए, ये क्या है? कोई लड़का है, ठीक है, ये लड़का मछली पकड़ने गया है पहली बार, इसको मालूम नहीं है कि मछली कैसे पकड़ते हैं। ये देख रहा है मछली को, तालाब में दिख रहा है मछली, ठीक है। अब मछली को ये इसको दिखाई कहां दे रहा है? मछली है वास्तव में यहाँ पे है, वास्तव में कहाँ है? यहाँ पे है, लेकिन इसको दिखाई कहां देगा? थोड़ा सा उसके ऊपर, जैसा कॉन्सेप्ट इसमें लगा, सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, वैसे इसको मछली थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। तो ये क्या करेगा? मछली को मारने के लिए क्या करेगा? तीर लेगा और गप से इसको, ध्यान से इसको देगा। लेकिन जब ये निकालेगा तो पता चलेगा कि मछली मरा नहीं, भाग गया। ठीक है, क्यों भागा? गलती इसकी है, पहली बार आया है, पूछ लेना चाहिए था किसी को। क्योंकि यहाँ पे दिखाई जो दे रहा था वो मछली नहीं था, वो क्या था? इसका आभासी प्रतिबिंब था। ठीक है, मछली तो थोड़ा दूसरे जगह पे था। ठीक है, तो मारना था उसको यहाँ पे, लेकिन मारा वो यहाँ पे, इसलिए वहां पे उसको हाथ के हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वहां पे उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वैसे देखिए, आप घर में करके देखिएगा, पेंसिल को जब आप पानी में डुबोगे, ऐसे गिलास में डुबोगे, कांच का गिलास लीजिए, आप पेंसिल को डुबाइएगा इसमें, तो आप जब इसको डुबोगे पानी में तो ये थोड़ा तीर सा दिखाई देगा, बेंड दिखाएगा, टूट गया कहीं से ऐसे। तो ये भी दिखाई देगा किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश हमें थोड़ा ऊपर से अति प्रतीत होती है इससे, इसलिए प्रकाश थोड़ा, ये पेंसिल थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, हमें बेंड दिखाई देता है। तो तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट होता है। एक एग्जाम्पल और है आपका, लेजर लाइट को जब प्रकाश आप गिलास से गुजारोगे तो वो भी लेजर लाइट बेंड हो जाता है, थोड़ा अपने मार्ग से विचलित रहता है। तो ऐसा भी करके देखिए अगर आपके पास वो व्यवस्था है। ठीक है, तो ये सभी में यही कॉन्सेप्ट लगता है, अपवर्तन के कारण ये सब चीज होता है। ठीक है, इसका कई प्रकार से वैज्ञानिक साइंस में प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में क्या संबंध होता है? ठीक है, ये वास्तविक गहराई है वस्तु की, या आभासी गहराई। ठीक है, ये आपका वास्तविक गहराई है h, अब ये आपकी आभासी गहराई है स्मॉल h, मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इन दोनों में है क्या संबंध? तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई आपको मालूम है तो आप उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। या आप अपवर्तनांक मालूम है पानी का जल का अपवर्तनांक, जाहिर सी बात है 1.33 होता है। तो अगर पानी का अपवर्तनांक मालूम है और उसकी वास्तविक गहराई मालूम है आपको, कितनी गहराई है कोई भी प्रकार, तो आप उसका आभासी गहराई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों तीनों में से दो चीज मालूम रहेगा तो आप तीसरा चीज जो नहीं दिया है वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें मान के पानी का अपवर्तनांक मालूम है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक
कितना होता है 1.33। यदि हमें प्रतिबिंब 75 सेंटीमीटर, मैं माने तो 75 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है गहराई पर, ठीक है। आभासी गहराई क्या है, आभासी गहराई मेरे को प्रतीत हो रहा है वो वस्तु 75 सेंटीमीटर पर। अब मेरे को पता करना है कि वास्तविक गहराई है क्या चीज, तो आप इस सूत्र से उसको ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र को आप ऐसा लिख सकते हैं संकेत के रूप में, एच है आपका वास्तविक गहराई, स्मॉल एच है आपका आभासी गहराई, एन है आपका अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक और आभासी गहराई दो चीज का मान दिया है, तीसरा चीज आपको वास्तविक गहराई नहीं दिया है, तो इसको आप निकालना चाहे तो मान रख दीजिए इस सूत्र में। अपवर्तनांक है 1.33 इज इक्वल टू वास्तविक गहराई आपका एच ले लीजिए, आभासी गहराई है 75। तो इसको जब हल करोगे आप तो हो जाएगा एच इज इक्वल टू 1.33 इंटू 75, तो आ जाएगा, आप सॉल्व करिए इसको, 100 सेंटीमीटर इतना आएगा आपका। ये होगा आपका वास्तविक गहराई, मतलब जितने गहराई पर वस्तु मौजूद है उस टाइम वो है। तो ये सूत्र का बहुत बड़ा उपयोग है, इसको याद रखिएगा। तो ये सब सारे हमारे लाइफ के जितने भी अपवर्तन के घटना है ये लाइफ में होता है, इसका ये एग्जाम्पल है, देख लीजिए।